कालिदास की दृष्टि से पर्यावरण का कोई भी पक्ष ओझल नहीं हुआ है। उन्होंने सभी पक्षों को अपने साहित्य में समाहित किया है। उद्यान कला एवं वनस्पति विज्ञान में महाकवि कालिदास की सिद्धहस्तता का भी परिचायक है। कालिदास के मेघ ग्रीष्म ऋतु से संतप्त इसी धरती की प्यास बुझाने के पश्चात उसे हरी भरी फसल और वनस्पति के पर्यावरण से तो श्रृंगारित करते ही हैं, धन्य धान्य से संपन्न भी करते हैं। कालिदास के विश्व प्रसिद्ध शाकुंतलम नाटक की नायिका सजने के लिए फूल पत्तियां नहीं तोड़ती है, बल्कि पहली बार फूल खिलने पर उत्सव मनाती है। प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यदि कालिदास प्रबंधन को हम रेखांकित कर जीवन में उतारें तो देश व जगत का भी कल भला होगा। मेघदूत में उल्लेख है कि कवि कालिदास को प्रिय था दशपुर नगर। कवि कालिदास का नाम आते ही दशपुर का जिक्र होता है। कहा जाता है कि ये स्थान कवि कालिदास को इतना प्रिय रहा है कि उन्होंने अपनी रचना में भी इसका उल्लेख किया है। कालिदास से संबंधित इस शहर की स्मृतियाँ लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली है। विशेषज्ञों के अनुसार कवि कालिदास ने अपनी काव्य रचना मेघदूत में दशपुर का उल्लेख किया है। दशपुर का सौंदर्य, प्राकृतिक रचना सहित प्राचीन काल में मौजूद खूबियाँ भी बताई गई हैं। कालिदास साहित्य मालवा के जन जन में लोकप्रिय हैं। वे भारतीय संस्कृति प्रकृति का संदेश देने वाले कवि हैं। 17 मई 2015 को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने मुख्य वक्ता के रूप में महाकवि कालिदास और राष्ट्रबोध विषय पर व्याख्यान देकर कालिदास प्रसंग समारोह का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा था कि कालिदास ने ऋतुसंहार में प्रकृति के तत्वों का गहराई से बोध कराया। यह पर्यावरण के प्रति मानव को आस्थावान बनाता है। मेघदूत काव्य का नायक ही मेघ है। इसे वे प्रकृति का प्रथम दूत कहते हैं जो प्रेम संदेश पहुंचाता है। मेघदूत काव्य में दशपुर नगरी का उल्लेख यह प्रमाणित करता है कि वे दशपुर नगरी से जुड़े थे। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम के दिए कालिदास के राष्ट्रबोध संदेश को उन्होंने उल्लेखित करते हुए कहा कि कालिदास ने हमेशा अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का सहारा लिया। विश्व पर्यावरण के विषय में कालिदास की व्यापक दृष्टि अष्टमूर्ति शिव की पौराणिक अवधारणा में अभिव्यक्त हुई है। आज पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए न सिर्फ पेड़ पौधे लगाने होंगे बल्कि उनकी देखभाल भी भलीभांति करने की जरूरत आन पड़ी है। इसलिए मानव समाज को प्राचीन काल की भांति पर्यावरण से पुत्रवत व्यवहार और प्रेम करना होगा और साथ ही उनकी देख रेख व पालन पोषण कर उनकी रक्षा करनी होगी। तभी दोनों एक दूसरे को खुशी और समृद्धि दे सकते हैं। यही पर्यावरण के प्रति जागरूकता सचेतना है।